आमच्या बरोबर आसात आमच्यो नॅशनल चेअरमॅन फॉर सोशल मिडिया आणि डिजिटल मिडिया, त्याचबरोबर नॅशनल स्पोक्सपर्सन श्रीमती सुप्रिया श्रीनेथजी. आमच्या मदीं आसा आमचे मिडियाचे इन्चार्ज बाब हर्षद, त्याचबरोबर गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे ट्रेजरर बाब ऑरविल दोरात, जनरल सेक्रेटरी सावियो डिसोजा. आयची खाशेली प्रेस कॉन्फरन्स पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करता जाचें नांव आसा नॅशनल टॅलंट हंट. जातून पुराय गोंयभरच्यान जे लोक आज नॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर काँग्रेस पक्षाच्या नॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर प्रवक्ते तशेंच डिबेटीक वचपा सारके अशें हांवें हो प्रोग्राम आज गोंयकारांक लागून हो आज आमी लॉन्च करता. त्याच बरोबर स्टेट लेवलाचेर स्पोक्सपर्सन आनी मिडिया डिबेटीचेर पॅनल फॉर्म करपाक हो प्रोग्राम आमी आज लॉन्च करता. ताजे डिटेल विस्तारान ती तुमच्या मुखार दवरतली. हाजे एप्लिकेशन डेट जी आसा ती 9 डिसेंबर विल बी द लास्ट डेट फॉर एप्लिकेशन. ताज्या उपरांत स्क्रिनींग जातली, ताज्या उपरांत स्टेट लेवलाचेर फिजिकल इंटरव्यू जातल्यो आनी देन स्टेट लेवलाचेर एक सेपरेट टीम आनी नॅशनल लेवलाचेर एक सेपरेट टीम अशें गोंयच्यान लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. सो हांव मागता, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी नेशनल चेयरमैन फॉर सोशल मीडिया सुप्रिया श्रीनेथ जी आपको इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार में समझाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबको मेरा नमस्कार. मंच पर बैठे हुए गोवा के युवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अमित पाटकर जी, हर्षद शर्मा जी जो नोडल कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए, मीडिया डिपार्टमेंट से अरविंद जी, सावियो जी और यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधुओं. एक चीज जो मनुष्यों को बाकी किसी प्राणी से अलग करता है वो है बोलने और सोचने की क्षमता. फील हर कोई करता है, सोच कौन सकता है, बोल कौन सकता है, समर्थन में या आक्रोश में या प्रतिकार में, वो मनुष्यों को बाकी किसी भी जीवित प्राणी से अलग करता है. और असलियत यह है कि जो हमारा अद्भुत संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आज़ादी के महानायकों ने आज़ादी की लड़ाई लड़कर हर देशवासी को हक दिया, वो बहुत कैटेगोरिकली, बहुत साफ तौर पर अभिव्यक्ति की और बोलने की आज़ादी देता है. और ये उतना ही ज़रूरी है जितना राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, जितना राइट टू फ्रीडम है, उतना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. क्योंकि अगर हम बोल नहीं सकते, अगर हम खुलकर किसी चीज़ का समर्थन या विरोध नहीं कर सकते हैं, तो फिर स्वतंत्रता का या आज़ादी का कोई मायने नहीं है. और इसी सोच से आज़ादी के महानायकों ने, हमारे संविधान ने बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को फंडामेंटल राइट बनाया, हमारा मूल अधिकार बनाया. और बोलना किस लिए होता है? कई बार समर्थन में हम बोलते हैं किसी मुद्दे के और कई बार हम विरोध में बोलते हैं. वो मुद्दे जो हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को, हमारे वजूद को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे ट्रेड को, हमारे बच्चों के भविष्य को जो मुद्दे अफेक्ट करते हैं, उस पर जब हम बोलते हैं तो वही अभिव्यक्ति की आज़ादी है. महात्मा गांधी की सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक आपकी बात पहुंचे, उसको ध्यान में रखकर नीति निर्माण हो. राहुल गांधी ने सोच को थोड़ा ज्यादा बढ़ाया है. आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी चैनल्स पर शाम को मैं डिबेट में जाती हूँ. मेरे ऐसे और तमाम कोलीग्स हैं जो डिबेट में जाते हैं. अमित जी और बहुत सारे यहाँ के कोलीग्स आपसे मुखातिब होते हैं, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अपना मुद्दा, अपना इशू रखते हैं. राहुल जी का ये मानना है कि ये जो चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, या ये जो लोग हैं जो कांग्रेस की आवाज रखते हैं, उसकी दीवारों को ढाया जाए, उन दरवाजों को खोला जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ये आवाज और ये चेहरे बन सकें. और इसके पीछे जो सोच है वही आजादी के आंदोलन की सोच थी. कांग्रेस इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज. कांग्रेस
में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर गोवा तक, गुजरात तक हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं समावेश है। तो क्यों नहीं गोवा के लोग उन मुद्दों पर कांग्रेस की आवाज बने? क्यों नहीं गोवा के लोग कांग्रेस की बात जन जन तक पहुंचाएं? क्यों नहीं गोवा के लोग, चाहे वो गोवा की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके खिलाफ अगर कुछ बोलना हो तो सशक्त तरीके से, पुरजोर तरीके से बोल सके? इस सोच के तहत लोगों को भागीदार बनाना, लोगों को हिस्सेदारी देना, लोगों को चेहरा बनाना, लोगों को प्लेटफॉर्म देना कि वो अपनी आवाज सशक्त और पुरजोर तरीके से रख सके, ये नेशनल टैलेंट हंट है। हम अपनी पार्टी के बाहर जाकर हम उन दरवाजों को खोल रहे हैं कि जिसको भी, इफ यू फील स्ट्रांगली अबाउट समथिंग, अगर आपको किसी मुद्दे पर कुछ बुरा लगता है, अगर आपको किसी मुद्दे पर अपनी आवाज रखने का मन है, तो आप आइए, इससे जुड़िए। इफ यू वांट टू बी काउंटेड, इस मूवमेंट का पार्ट जरूर बनिए। और इसमें एक विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि ये जो टैलेंट है, ये जो लोग हैं, ये हर जाति, हर धर्म, हर आयु, हर भाषा, हर वेशभूषा, हर तरह के लोग हों। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं, कांग्रेस सबकी पार्टी है। और उसी तरह से ये जो लोग हैं वो आए, और खास तौर से जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, जिन लोगों को बोलने के प्लेटफॉर्म्स कम मिलते हैं। आपकी तरफ और इस तरफ गिनकर हम 2 महिलाएं हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि जब हमारा टैलेंट हंट हो तो महिलाएं उसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, युवा उसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें। और इसीलिए हम गोवा में नेशनल टैलेंट हंट काफी राज्यों में हो रहा है। जो गोवा में लॉन्च होगा, गोवा की आवाज होगी, गोवा के मन की आवाज होगी, और गोयका रांचा काड़ाजाचो आवाज के नाम से इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। गोवा के मन की आवाज, गोवा के दिल की आवाज। और हमारी कोशिश होगी कि जो युवा हैं, जो परेशान हैं, जो गोवा के मुद्दे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग, लैंड स्कैम हो, चाहे वो ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, चाहे वो एक ही वर्ग के लिए काम करना हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध हो, चाहे ड्रग मेनेस का मामला हो, उसको पुरजोर तरीके से, मजबूत तरीके से, सशक्त तरीके से हम प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों के लिए खोले जो आकर इस बात को मजबूती से रख सके। ऐसी आवाजों को एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना, यही हमारा कोशिश है गोयका रांचा काड़ाजाचो आवाज के तहत, और यही नेशनल टैलेंट हंट का मिशन है। आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली ये हम कैसे कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूं। हम ये काफी सारे राज्यों में कर रहे हैं। गोवा में हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत इसको कर रहे हैं। हर्षद शर्मा जी उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं AICC से, मीडिया डिपार्टमेंट से। मैं उसमें एक भूमिका निभाऊंगी। अमित पाटकर जी ने हमें यहाँ से पूरा सहयोग दिया है, और इसके जो कन्वीनर हैं वो टूलियो डिसूजा जी हैं, जो को कन्वीनर हैं वो अमरनाथ पांजिकर जी हैं, सोशल मीडिया कन्वीनर, सोशल मीडिया हेड हमारे दिव्य कुमार जी हैं। इसमें तमाम डेलीगेट्स हैं, एडवोकेट प्रभु गांवकर, एडवोकेट जितेंद्र गांवकर, आर्मांडो फेरेरो, मिशेल रिबेलो, नंदादीप राउत, नितिन चोपड़ेकर, रामाकृष्ण जालवी, देवेंद्र प्रभु देसाई। इसमें कुछ हमारे टेक्निकल सपोर्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे, कुछ रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होंगे। एक रीजनल कोऑर्डिनेटर साउथ गोवा के लिए मिशेल जी और नॉर्थ गोवा के लिए एडवोकेट प्रभु गांवकर जी। कोशिश ये है कि हर रीजन का रिप्रेजेंटेशन हो, हर रीजन को यहाँ पर चुनने की, बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी मिले। टाइमलाइन है, आज हम 1 दिसंबर को इसको यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ही हम इसका लॉन्च करेंगे आपके सामने। हमारी कोशिश है कि 1 से 9 तक एप्लीकेशंस आए, उस एप्लीकेशन के साथ
उनका 2 मिनट का एक वीडियो आएगा जिस मुद्दे पर वो बोलना चाहें जो एप्लीकेंट्स होंगे। ये एप्लीकेशंस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, गोवा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, गोवा के लीडर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको देखने को मिलेगी। ये बारकोड होगा, उसको स्कैन करके लोग अपने वीडियो और अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसको हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रोपोगेट करेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस में इसका प्रोपोगेशन होगा। 10 और 11 तारीख को, ये 1 से 9 तक 8 दिन है लोगों के पास ये काम करने के लिए। फिर 10 और 11 को इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी और AICC के जो हम लोग हैं उसके साथ बैठ के स्क्रीनिंग होगी। 16 दिसंबर को हम फिजिकल इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस करेंगे। और इससे ना सिर्फ हम नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ढूंढ रहे हैं, हम सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर्स ढूंढ रहे हैं, हम स्टेट कोऑर्डिनेटर्स ढूंढ रहे हैं, हम रिसर्चर्स ढूंढ रहे हैं, हम मीडिया पैनलिस्ट ढूंढ रहे हैं और सबसे ज्यादा हम मीडिया कोऑर्डिनेटर्स भी ढूंढ रहे हैं। तो एक पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत हमें नई फ्रेश आवाजें, नई फ्रेश सोच, वो लोग जो सच बोलना चाहते हैं, जो गलत को गलत कहना चाहते हैं, जो मुद्दों की बात करना चाहते हैं, एक पूरी टीम तैयार होगी। क्या ये सिर्फ कांग्रेस के नेता बैठकर डिसाइड कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक इंडिपेंडेंट ज्यूरी हम बना रहे हैं जिसमें सिविल राइट्स एक्टिविस्ट होंगे, जिसमें NGO के लोग होंगे, जिसमें एडवोकेट्स होंगे, जिसमें मीडिया में आप में से कुछ साथी होंगे, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होंगे और उनको साथ में लाकर इसका चयन होगा जिससे कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से बनी रहे। हमारा मानना है कि मूल मुद्दों की जब बात होगी, वो बात कांग्रेस पार्टी और जो हमारी विचारधारा में आस्था रखते हैं, जो महात्मा गांधी के भारत के स्वरूप में आस्था रखते हैं, जो कांग्रेस की सबको एक साथ लेकर चलने की विचारधारा में आस्था रखते हैं, उनको साथ लेकर चलने से ही होगा। If you want, I can briefly make a statement in English, but I think I've peppered my Hindi with English, तो उसके बिना भी अगर चले तो आप मुझे बताइए। मोटे तौर पर ये एक बहुत बड़ा और साहसी कदम राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर, उनके निर्देशानुसार, उनके सुझाव पर मीडिया डिपार्टमेंट ने उठाया है। और एम और हमारी कोशिश ये है कि उन आवाजों को सम्मिलित किया जा सके, लाया जा सके, जो मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहती हैं, जो लोगों के मुद्दे उठाती है, जो निर्भीक है, निडर है। सो इफ यू आर फियरलेस, if you want to talk on issues, if you are concerned about what's happening around you, if you believe in the idea of India that does not alienate anyone, if you want to talk about the unemployment, the drug menace, the law and order collapse of Goa, then this is your chance to be stood up, to be counted, to stand up and be the voice. We are going to give you a platform. Like I have said, this is an exercise done with complete transparency. AICC and state together have a coordination committee where several office bearers are there. There's a timeline, 1st to the 9th. The online applications will be open. 10th and 11th they'll be screening. 16th is when we will call the selected applicants for a group discussion and mock trials and mock interviews, personal interviews. And our effort is not just to find national spokespersons from Goa, but also state spokespersons, media coordinators, media panelists, researchers, and people who really want to become the voice of the Congress party. The idea is that the voice of the Congress cannot be restricted to 15-20 of us. The Congress party cannot be represented by those who live in Delhi. The Congress needs to be represented by those who live in Goa, by those who live in Kerala, by those who live in Assam, by those who live in Kashmir, because that is what the Congress truly represents. And because we represent the large length and breadth of this country, we are very, very keen to make our voices from these parts of the country our national faces, our national voices. आपके सवालों का स्वागत है और ये प्रेस वार्ता खास तौर से सिर्फ इसी मुद्दे पर रिस्ट्रिक्टेड रहेगी क्योंकि हम ध्यान नहीं बांटना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया, आप यहाँ पर स्पेशली रीजनल मीडिया निर्भीक है, सवाल पूछता है, आप जरूर इस बात को आगे बढ़ाइएगा। आपके माध्यम से ये बात घर घर तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जो बेचैन हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर बात करें। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए खोला जा रहा है, ये दरवाजे उनके लिए खोले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। This is a
a voluntary job, what you're saying. But how does it interest a common man who's not already part of Congress? Because if the voice was for the Congress, he would be already part of, he or she would be already part of it. So what is the interest of this people who want to join Congress or new opportunities, what you say? So this is not just about being a part of the Congress previously. You're right. People who are a part of the Congress will have this opportunity now, which they haven't had before. We've never had a talent hunt where we have gone to states and said, you can be a national spokesperson. If there is a debate on a big TV news channel at 9 p.m., why should somebody sitting in Delhi be the representative? Why can't somebody from Goa be a representative? So you are right. We are not just going to open the floodgates for people who are part of the Congress and have never got this opportunity, but the attempt is also to tap voices, also to tap minds, also to tap individuals who are not a part of the formal Congress ecosystem, but they feel strongly about issues. They believe in the idea of India, and the idea of India is the idea of the Congress party. If you believe in a secular democratic republic where people should be equal, where there should be freedom of speech and expression, you are already espousing the view of the Congress. So the idea is not just to open and make opportunities for people who are part of the Congress be of this, but also independents, also people who are sitting at the margins, also the bystanders who feel very strongly but they don't know where to say because they are not a part of the formal system where they can represent Goa or where they can represent the Congress or any on issues. And I think that's the whole attempt. Apart from being part of the panelist of spokesperson, what other platforms will you be giving to the people who work? Several platforms. The Congress party is a national party. We participate in national debates, so there'll be TV debate opportunities. There'll be media panelists who give television bites, who write on matters in the print media. There will be several opportunities to address press conferences. Right now, if you see most political parties, including the Congress, we do a press conference. We are far more representative than our rivals. We just want to make it greater representation. Why can somebody from Goa not travel to Delhi and do a press conference, a national press conference? Why can somebody from Goa not be the voice of a national issue? Why should it be restricted to only those who are either living in and around Delhi? Why can Goa not talk on the 11 years and the 11 failures of the Modi government? Why should they only be talking on issues restricted to Goa? So I think the whole attempt, and of course our social media platforms are open for them. They do videos, they put out posts, we amplify that from our social media platforms, regional and state. There is a huge area of opportunity that exists if you are willing to be a part of this program. If you're willing to be a part of this national talent hunt, you really open yourselves to multiple platforms, social, digital, as well as mainstream traditional media. The drones are already social media savvy, so why should they choose the Congress platform? Because I think the Congress platform is far more influential, it has far more eyeballs, it has far more traction, and it is far more relevant. I agree with you, there are multiple people who are very influential on social media, but do their voices get counted? Do they appear on a mainstream 9 p.m. debate? Do they appear on a 6 p.m. prime time Hindi channel debate? They don't. Their social media restricts them either to X or to Facebook or to YouTube or to Instagram. They could be writing there, they could be posting there, they could be making reels there, they could be making videos, they could be talking on very relevant issues. What we are doing is, we are essentially channeling their energy, channeling their voice, and giving them a platform as large as the Congress party. I agree with you. There are several very, very good voices from Goa that talk on very relevant issues. I've seen those voices myself. Why should they not be sitting here and talking on a matter which is of public concern? That's the difference. But because it is about the faith in the Congress, whether the faith in the Congress is still there as it was earlier. I think the young, especially Gen Z as they're being called, have a lot of faith in the Congress because they don't believe in politics of hatred. They don't believe in politics of alienation. They want job opportunities. They want people to discuss their futures. They want politicians to be accountable. They don't want politicians to sit on this high pulpit and preach to them. And I think that is the big difference, which is why my own belief is that the youth will be very attracted towards this, because the youth at one level, and if you see, I head social media, so I see the age groups that interact with us. The youth laps up our content. The youth is absolutely, very agile, very alert to what's happening in the national space. They like Rahul Gandhi because they believe he's speaking on issues that matter.
I mean, I don't want to make this political, but I come from Delhi. The pollution there is so intense, and I'm asthmatic, that it's difficult to breathe. Your eyes are itching, you have a headache, especially children and the old are suffering. Who's talking about those issues? I mean, Rahul Gandhi is talking about these issues, but is the Prime Minister talking about those issues? No. The Prime Minister told your brethren in media today, "Mausam ka maza lijiye." So I think the youth realizes that this platform can really help them. कांग्रेस को क्या फायदा है इस हल से? कांग्रेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें फ्रेश सोच मिलेगी, हमें फ्रेश चेहरे मिलेंगे। हम जिस समावेशी प्रक्रिया की बात करते हैं, जिस इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, हम वहां से ऐसे लोगों को पाएंगे। हर धर्म का, हर जात का, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हमें। इससे हमें यूथ मिलेगा, हमें हाशिए पे बहुत सारे पढ़े लोग मिलेंगे, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम, इस तरह का प्रोग्राम इस लेवल पर शायद कभी नहीं किया गया है। और कांग्रेस के लिए यह फख्र की बात है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबको रिप्रेजेंट करता है। हमारे चेहरे और हमारी आवाज में भी वो शामिल होना चाहिए। एक तरह से ये कहीं पर कांग्रेस की भी कोशिश है, नई आवाजें, नए चेहरे और ऐसे लोगों को टैप करने की जो हमारे ट्रेडिशनल इकोसिस्टम से बाहर है। मैडम जो अभी जेडपी इलेक्शन था, one at a time we'll just do it. I'll come to you. अभी जेडपी इलेक्शन चालू हो रहा है और उसके बीच अगर आप ये टेलीविजन प्रोग्राम करें तो आपके जो जेडपी इलेक्शन कैंपेनिंग में कहीं टेम्परिंग हो सकता है? नहीं, these are two different things. These are two और अभी मैं अमित भाई से रिक्वेस्ट करूंगी, these are two very different things. Chances of somebody becoming a spokesperson and the same person contesting a ZP election are very remote. पर जो पार्टी वर्कर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बोलेंगे कि हमें भी चांस। हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें 10 से 11 लोग हैं और वो ZP इलेक्शंस में उतने इन्वॉल्व नहीं, वो ज्यादातर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, मीडिया डिपार्टमेंट के, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता, बट मैं अमित भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो इसको और विस्तृत रूप से बोलना चाहे। What sort of expectations you all have? I'll just answer that question, let him first finish. See, you have to first understand that Congress is idea of India. How was Congress party formed? Congress party was formed because the thinkers of India came together आणि जी एक विचारधारा आशिल्ली, लोकांचो जो आयडिया आशिल्ली, that transformed into एक चळवळीचो मुवमेंट जालो। ब्रिटिशरांक ह्या देशांतल्यान धांवडोन घालून आजादी कशी मेळप ह्या आयडियांतल्यान आयिल्लो हो पक्ष आणि ती आयडिया ह्या देशाक रिप्रेझेंट करता। आज आमी खंय तरी पळयता, ऑफकोर्स गोंयान तुवें म्हणलें तशें की गोवा इज सोशल मिडिया सेवी आणि लायक मॅडम येता दिल्लीच्यान आणि इफ यू सी की ह्या नरेंद्र मोदीचें जेन्ना सरकार आयलें तेन्ना आमी पळयलें की खंय तरी नॅशनल मिडिया ही खंय तरी मातशी बायस जाली। बट क्रेडिट टू सुप्रिया श्रीनेथ जी की तिने सोशल मिडिया काँग्रेसीचो म्हाका दिसता फेसूच चेंज केलो। टुडे Indian National Congress is number 1 in terms of social media and digital platforms. आणि तू जर आज म्हाका विचारीत की हातून गोंयकारांक जर कसो फायदो जातलो जाल्यार तुवें जो प्रश्न काडलो की आज गोंयान तुमी सगळे यंग लोक, टॅलेंटेड लोक हे आज सोशल मिडियाचेर इन्फ्लुएन्शियल आवाजान तुम्ही वॉइस आउट करता। एक उदाहरण दिता, GMCन एक प्रकरण जालें, एट्रॉसिटीज टुवर्ड्स मार्जिनलाइज पीपल, एक दोतोराचेर थंय हल्लो जालो। तो विशय नॅशनल लेवलाचेर व्हेलो कोणें? तो विशय नॅशनल लेवलाचेर व्हेलो तुमी सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर आसत किंवा जे तुमी थोडे सोशल मिडियाचे जे पत्रकार आसात तांणी हो विशय नॅशनल लेवलाचेर व्हेलो। सो म्हाका दिसता विथ दीस प्रोग्राम यू आर गेटिंग एन ऑपॉर्च्युनिटी वेर तुवें विचारलें की वेर say certain issues are there which has to be raised at national level. Yes, of course, come be a part of it. You need not be a part of Congress, but there are certain issues which needs to be raised at national level. Then be a part of this because Congress is the idea of India. Please understand this. BJP म्हणटा ती डिक्टेटोरियल पार्टी, थंय वचून कितें उलोवपाचें हाजे हातीन प्रिंट आउट येता। कित्याक हे 8 गद्दार काँग्रेस पक्षाचेर जेन्ना निवडून आयले आणि जेन्ना ते BJPन गेले वायट इतलेच दिसता
की थंय वतकीच तांकां एक प्रिंटेड पेपर दिलो हातीन आनी ते बसून वाचून तांणी काँग्रेसीक क्रिटिसायज केलें. हें जायना. काँग्रेस पक्षान हें जायना. काँग्रेस पक्ष हो एक डेमोक्रेटीक पक्ष. हांगा प्रत्येक मनशाचो आवाज वॉयस आमी आयकून घेता. सो आय थिंक दीस इज अ प्लॅटफॉर्म वेर people like you also can represent Goa at national level, issues of Goa at national level. We should just unveil this. Before any questions, we'll just unveil this so that you cover this and then we will. खड़े होके करें. And as long as the cameras don't have to. Thank you. Done? Thank you. Thank you. Ji, sorry. So what sort of response you are expecting from the Goans? We are expecting a very vibrant and a good response. Like you said, Goans are aware. Goans are very social media savvy. And it's time Goans lend their voice to national politics. I think it's very, very important. I also feel, and like Amit ji referred to this whole thing here, what it also does is, it gives the Congress party the opportunity to scale up regional issues. Sometimes regional issues get lost and don't get amplified as much as they should. और वो इसलिए होता है क्योंकि रीजनल इशू था, पार्टी ने रिएक्ट किया, यहाँ की आवाज़ें का रिप्रेजेंटेशन नहीं है नेशनल में. तो जितनी ज़्यादा आपकी आवाज़ नेशनल में उठेगी उतना ज़्यादा आपका इशू भी उठेगा. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट गोवा will pleasantly surprise us. Goa will throw up some really good names that will become faces of the Congress party in the future. So, like this तुम्ही उपक्रम हाडलो आता टॅलेंट हंट गोंयकारांचो काळजाचो आवाज पूण गोंयकारांचो काळजाचो आवाज जावन असो एलायन्स आनी तुमचे आतां 18 दीस उरल्यात बीजेपीन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले तुमी खंय आसात आतां? नाही आय थिंक दीस मॅडमीन सांगसो हो विशय जो आसा पळय आयचो दीस इज अबाउट द प्रोग्राम रिगार्डींग तुजो इशू. वी आर हॅविंग अ PEC at 4:30. The PEC today, where likely we are going to take the final call, and I think after that maybe 5:30 the picture will be clear. Madam, like this program you are organizing all over the India or only? Yes, all over India. We are doing it in Assam, we are doing it in Rajasthan, in Madhya Pradesh, in Maharashtra, in Gujarat. Also, I want to emphasize one thing here. This is not an exercise that's happening in isolation. This is an exercise that's happening with what we are doing to our organization. The whole Sangathan Srijan Abhiyan, in which our district Congress presidents are being selected on a meritorious basis, in which we are again opening the floodgates for people from outside to come and become a part of the Congress party. So there is something that you see at the organization level being represented here as well. This is happening across many states. Our priority first is the 2026 and the 2027 election going states, which is why Goa is one of the big priorities, Gujarat is a priority, Assam is a priority, and of course going forward there are many more states that this is happening in. So to organize like this program, so I'm calling the people from outside. Do the party members missing this knowledge within the party? That's why you're calling it, or just to people to know about the Congress? Is there a talent deficit in the Congress? Is there a talent deficit within you that only some of you are asking questions? Let me ask you a counter question. No. There is always merit in inviting new voices. There is always merit in inviting new faces. There is merit in being more inclusive. I have no doubt in the fact, and may I say it so myself, Congress spokespersons are heads and shoulders above the BJP spokespersons. The BJP spokespersons indulge in whataboutery, वो झूठ बोलते हैं, वो slander करते हैं, वो निम्न स्तर तक उतर जाते हैं, उनको सिर्फ ये आता है. The Congress spokesperson is better prepared, more data driven, has hard facts, keeps throwing those facts on television anchors and those people. But what is the harm in having more faces, in having more names, in having more representation? Why can't we have more Dalits? Why can't we have more OBCs? Why can't we have more women? Why can't we have more minority people? It's not as if they don't exist. A lot of our people who represent the Congress party on evening shows or in print are people who belong to that community and of course to the general cast. But why can't we widen it? There is no merit in saying आप ऑर्गेनाइजेशन क्यों बढ़ाते हैं?
कांग्रेस पार्टी के एक्स नंबर ऑफ वर्कर्स है, उसको क्यों बढ़ाते हैं हम? क्योंकि हमें पार्टी को बढ़ाना है, क्योंकि हमें अपनी विचारधारा को बढ़ाना है, क्योंकि हमें अपनी आवाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी है। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं और आपके यहाँ कोई एक नया व्यक्ति हायर होता है, तो वो इसलिए हायर नहीं हो रहा है क्योंकि आप खराब काम कर रहे हैं, इसलिए हायर हो रहा है क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ना चाहती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इंटेंसिव काम करना चाहती है, तो आप ज्यादा लोगों को बोर्ड पर लेकर आते हैं। So in the end, these people are going to be recruited into the Congress? What if we have- I mean, if you're going to become a face of the Congress party and if you're going to become the name, voice of the Congress, you can't be that without joining the Congress party, for sure. National debates, when we watch national debates, why can't we do same? It's so much, there's some... I mean, search me, please search me and please answer that question for me. You represent the other side of the debate that has to make it sane. I actually was a journalist for almost 20 years and I was the editor at one of the largest media conglomerates, and these debates were not like this. Today debates are about whataboutery. What are the television debates? Let me ask you, I mean, I don't know if you've hit the nail on its head or you've pricked me wrong, but I will answer that question for you in a more detailed way. Today television debates are not happening on issues that matter. Are debates happening on SIR? Are debates happening on BLOs dying? For almost 30 BLOs have died in these exercises across UP and West Bengal and Gujarat. Are they talking about this? Is mainstream Indian media talking about how badly toxic Delhi has become? Are they talking about where are the employment opportunities that exist in India? What happened to the whole job issue? No. Mainstream media will talk about issues that either propagate hatred or they will be agenda-driven topics being given by the ruling regime, the BJP. And in those debates, we go and we try and put facts forward. You are absolutely right, and I will be the first one to put my hand up and say, let's make these debates more civil. But how do you make debates more civil? Because if there are 4 people on the debate, the BJP spokesperson is going to represent the BJP. The RSS spokesperson who's sitting there as a political analyst is also representing the BJP. And the strongest voice representing the BJP is actually the anchor. So you are 3:1, but guess what? We still win those debates. So should they be civil? Absolutely, they should be civil. Should our politics be civil? It should be civil. But you look at the language that our honorable Prime Minister uses from public platforms. Did you ever think that a Prime Minister of India will use the language Mujra and Mangal Sutra? But we are hearing that. So the politics being played out in the country is being represented on those TV debates. We are the first ones to put our hands up and say, we want civility, let's have more civil debates, let's talk about issues that matter. Where are all of those issues? But you have to still represent there, and also... Because I don't think you can be absent from platforms that people are watching. If there are 10 people watching that, and if you are going to throw in a data point, or if you're going to throw a counter argument, and even 2 of them believe they are right, you've done your job. So you cannot let these echo chambers continue. Echo chambers have to be disrupted, and which is why representation is required. I must say though that the national talent hunt that we are carrying out will require nerves of steel for exactly the same questions that you asked. But I am reasonably certain that the voices that come to us, the voices from the Congress party, are voices that stand with truth. जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो आपको कोई खौफ नहीं होता है, आपको कोई डाउट नहीं होता है, और आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं. फैक्ट्स आर इनडिस्प्यूटेड. फैक्ट्स में ये नहीं होता ना कि ये मेरा फैक्ट है या आपका फैक्ट है. 30 BLO की मौत हुई, ये एक फैक्ट है. Now how you react to those deaths is interpretive. But the fact that 30 BLOs died is a hard, cold fact that the media is not covering. आपके गोवा में कांग्रेस के लीडर काफी लोग आते भी नहीं है. किसमें? बुलाते हैं, डिबेट के लिए बुलाते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए आते भी नहीं. तो लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे है आपके गोवा में? नहीं, मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करेगी. मुझे लगता है नई आवाजें आएंगी, एक ऊर्जा आएगी, उनमें भी ऊर्जा आएगी, और जो पुराने वाले उनमें भी ऊर्जा आएगी कि शायद उनको बोलने का मौका कम मिले तो वो भी ऊर्जान्वित होंगे. मुझे पूरा विश्वास है. हिंसा करने के बावजूद भी कांग्रेस, why Congress is lagging behind? I am only here to speak about the national talent hunt. Amit ji is here. He faces you every day and he can answer many more questions. जिसने सवाल पूछा है, हमारे हाई से हाई CWC मेंबर भी जाके इनको इंटरव्यू देते हैं. आपको हम लोगों ने बुलाया था लेकिन आप नहीं आए. हमारे सारे लोग, कल भी हमारे MLA ने आपको इंटरव्यू नहीं आए. ये आपने बुलाया नहीं होगा उनको. कल हमारे You can take this offline. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इसको जरूर आगे बढ़ाइए. आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं. आप जैसे लोग और भी आए तो अच्छा है. फोटो तो है नहीं. ले लिया